नुमान आलम। ठीक है, हैंड जो है वो लोअर कर ले। आज हमने पढ़ना है स्कोप ऑफ फार्माकोगनोजी। फार्माकोगनोजी के बारे में हम कल हमने पढ़ा था, एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब होता है कि वो जो चीज़ हम लीफ को डिस्कस कर रहे हैं या स्टेम को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, प्लांट्स हासिल होती है। और प्लांट्स क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है। और जब हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकल। बायोकेमिकल मतलब उनके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, और साथ में हम स्टडी करते हैं उसके इकोनॉमिक फीचर। अब व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक फीचर? फॉर एग्जांपल, एक बंदा बीमार होता है, उसको डायरिया हो जाता है। उस डायरिया के लिए उसको एक बंदा कहता है कि आप जैतून का तेल पिए, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल उसको कहता है कि आपने अंजीर खाएं, आपके क्या हो जाएगी, डायरिया ठीक हो जाएगा। तो अंजीर तो बहुत महंगी है। अब दूसरा जो है फार्माकोगनिस्ट, वो उसे कहता है कि आपको डायरिया हुआ है तो दारचीनी का कहवा पिए। तो दारचीनी का कहवा में उसको 10, 15, 20 रुपए का मिल जाएगा। और अंजीर उसको हो सकता है 500, 1000 में भी ना मिले। तो वो क्या है, ये एक इकोनॉमिक फीचर है। हम फार्माकोलॉजी में इसको भी स्टडी करते हैं कि किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन, कौन सी प्लांट इस्तेमाल हो सकता है, वो महंगा है कि क्या है, वो चीप है। तो इस फीचर्स को भी आपने ध्यान में रखना है कि उसकी कीमत को। तो फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ड्रग का क्या करते हैं, बायोलॉजिकल, उसके अंदर केमिकल कौन कौन से होते हैं और उसके इकोनॉमिक फीचर्स कौन से हैं। अब ये हम किस चीज के स्टडी करते हैं, नेचुरल ड्रग्स के। व्हाट इज मीन बाय नेचुरल ड्रग्स? ऐसी ड्रग्स जो कि प्लांट से हासिल हों या एनिमल से हासिल हों। और लास्ट पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये होता है उसके पार्ट्स, ठीक है। तो फार्माकोगनोजी की डेफिनेशन अगेन आ गई है। फार्माकोगनोजी ब्रांच है, डील करती किसके साथ, नंबर 1 बायोलॉजिकल, नंबर 2 बायोकेमिकल, नंबर 3 इकोनॉमिक फैक्टर्स, और किसके, नेचुरल ड्रग से और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। इसके साथ हम क्या करते हैं, ड्रग की क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा हम क्या स्टडी करते हैं फार्माकोगनोजी में, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन को तो आपको पता है, हम क्या कहते हैं, ड्रग्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इतनी ज्यादा ड्रग्स हैं तो उनको हम अकेले अकेले स्टडी नहीं करते, फिर हम उनको क्या कहते हैं, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वोलाटाइल आयल एक चैप्टर है, उसके अंदर वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर वोलाटाइल आयल पाए जाते हैं उनको रख लिया गया। मतलब चीजों को तरतीब के साथ ग्रुप्स के अंदर रखना, ये क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर फार्माकोगनोलॉजी के अंदर कल्टीवेशन, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाते हैं। उसके बाद ग्रो करवाने के बाद उनको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उनको स्टोर करते हैं। जब हम स्टोर करते हैं तो हमने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचार, आम के जो आम होता है उसको काट के अचार रखा जाता है ना, लेकिन आप उसके अंदर ऑयल, सिरका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सेफ रहे। तो अगर उसको नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करके, चीनी, सिरका या कोई एंटी फंगल इस तरह की मेडिसिन यूज करके उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व। फिर उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। पैक करने के बाद हम उसकी एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि किस ड्रग की कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो नज़र कैसे आता है, उसका जायका कैसे है, टेस्ट कैसे है, किस चीज़ में। और साथ में अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब लिख लें, बदल देना। अडल्ट्रेशन ऑफ ट्रू ड्रग, ये भी हम सीखते हैं कि अडल्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो पहले नंबर पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नंबर टू वाले पॉइंट में 3 4 पॉइंट इकट्ठे आ गए। ग्रो करवाना, उगाना, उसको इकट्ठा करना, फिर खुश्क करना, फिर स्टोर करना। स्टोर करने के साथ साथ उसको प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करने के बाद उसको पैक करना। पैक करने के बाद उसकी एवेल्युएशन करना। साथ साथ में हम इसमें स्टडी करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि किन किन चीज़ों से प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ती है। फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं
प्लांट की ग्रोथ के लिए, ताकि हमें जल्दी फ्रूट हासिल हो, अगर हमारे लीव्स हैं तो लीव्स जल्दी हासिल हो, सारा कुछ। लास्ट पर हमारा तीसरा पॉइंट है allergens एंड allergic preparations, ठीक है। और टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी, व्हाट इज मीन बाय एलर्जी? आपको पता तो है एलर्जी, एलर्जी ऐसी चीज होती है, ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। मतलब हमारा जिस्म जो होता है हर वक्त जरासीम के खिलाफ फाइट कर रहा होता है। वो जो हमारे जिस्म का वो वाला पार्ट जो उन जरासीम के खिलाफ फाइट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब जो इम्यून सिस्टम है वो जरासीम के खिलाफ एक्टिव होता है, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि यानी ये डस्ट, गर्दो गुबार, पोलन ग्रेन, ये पौधों से हासिल होते हैं, जो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसको समझता है कि दुश्मन आ गए, तो इनके खिलाफ एक्टिव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एलर्जी। ऐसी चीजों के खिलाफ एक्टिव हो जाना जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, उसको बोलते हैं एलर्जी। तो फिर क्या किया जाता है, जिस प्लांट से किसी बंदे को एलर्जी है ना, तो वही प्लांट जो है उससे उसकी मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक। और लास्ट पर हमारा जो तीसरा सेकंड लास्ट पॉइंट है, उसमें इंजाइम। अब इंजाइम्स के बारे में जानते हैं। इंजाइम ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, तेज करते हैं। तो हम इंसान और जान जो प्लांट्स हैं, जानवर हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, तकरीबन कुछ जो इंजाइम्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो किसी बंदे को कोई इंजाइम नहीं मिल रहा, उसके अंदर वो इंजाइम नहीं भर रहा, तो हम वो इंजाइम क्या कर सकते हैं, प्लांट से असर कर सकते हैं, और उस इंजाइम की कमी की वजह से जो डिजीज हो रही है उसको ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है पॉइजनस प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है पॉइजन से बचने के लिए। पॉइजन जहर का इलाज, जहर करता है, ये तो आपने सुना होगा। तो पॉइजन का इलाज किया जाता है पॉइजन से। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे पॉइजन हासिल होता है, और वो मुख्तलिफ सांपों के, जो सांप स्नेक्स होते हैं, उनके जहर से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पर इसमें हम स्टडी करते हैं वो कौन कौन सी हर्बल ड्रग्स हैं जो कि इस्तेमाल होती है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अंदर, ये हिकमत के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आज हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा क्लासिफिकेशन, दूसरे वाले में ये कल्टीवेशन, जिस तरह फसल फसल उगाई जाती है, फिर काटी जाती है, फिर उसको खुश्क किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है, स्टोर के साथ प्रिजर्व, प्रिजर्व के साथ पैक करते हो, लास्ट पर उसके वैल्यू। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, मतलब प्लांट किन किन से उनकी ग्रोथ कम ज्यादा होगी, किन किन से कम होगी, उसके बारे में। एलर्जी से, एलर्जी की ट्रीटमेंट, एलर्जी से हासिल होने वाले प्रिपरेशन से। इंजाइम की ट्रीटमेंट, इंजाइम हासिल करके। पॉइजन, जहर का इलाज, जहर से। और लास्ट पर हम इसमें स्टडी करते हैं हर्बल ड्रग जो यूज होते हैं किसके अंदर, ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर।